नमस्कार. ठाणे डेली न्यूज मध्ये रंजना पाटील आपले सर्वांचे हार्दिक स्वागत करते. आपल्या शहरातील दररोजच्या ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आताच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब लाईक जरूर करा. सर्वात पहिले आपल्या मोबाईलवर उल्हासनगर महानगरपालिकेचे सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सुरक्षा रक्षक आत्महत्याच्या विषयावर डॉक्टर पॉल यांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली. पत्रकार परिषदेमध्ये पत्रकार व डॉक्टर पॉल यांच्यामध्ये बऱ्याच चर्चा. डॉक्टर पॉल यांनी राजू धाटोकर आत्महत्या या विषयावर प्रतिक्रिया दिल्यात. तसेच हॉस्पिटल बंद करण्यासाठी साजिश करण्यात येत आहे. आपण जाणून घेऊया सविस्तर या विषयावर अधिक माहिती डॉक्टर पॉल यांच्याकडून. चला तर पाहूया ठाणे डेली न्यूज, हमेशा एक पाऊल पुढे. क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाया है, क्या बताएंगे? पहले तो मैं अपने प्रेस मित्र लोग फ्रेंड लोगों को मैं वेलकम करता हूँ अपने ये उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हॉस्पिटल पे आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। भले ही एक ऐसा मैटर के लिए बुलाना पड़ रहा है जो मुझे अपेक्षित नहीं था, बट ये ज़रूरी था कि हम हमारा पक्ष रखें इस मैटर पे। मैं बताना चाहूँगा लेट मिस्टर राजू के बारे में, जो जनवरी से हमारी हॉस्पिटल में विजिट कर रहे थे। मतलब हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चालू था तो वो आते रहते थे जाते रहते थे। एंड हमने फिर उनको क्या बोला कि आप कुछ काम में नहीं बोलते, कुछ काम है तो दो, बिकॉज उस टाइम में हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ, कंस्ट्रक्शन का काम चालू था। तो वो हमारी गणपति जी की पूजा करते थे एज ए पुजारी बोल के। तो वो जनवरी महीने में हमारा हम लोग ये सोच रहे थे कि हॉस्पिटल जनवरी में ओपनिंग होगा, बट ओपनिंग हुआ नहीं था उस टाइम पे किसी कारण से। बट गणपति भगवान मंदिर सब सेट हो गया, तो मंदिर को हम ऐसे नहीं रख सकते, तो मंदिर की पूजा करता था वो रोज आके। फिर वो मतलब इंसान इतना अच्छा था, वैसे सिक्योरिटी गार्ड जैसा वो था नहीं, छोटा हाइट का था, बट एक जो विश्वास रहता है किसी आदमी से देखने के बाद कि ये विश्वास करने लायक आदमी है, तो हमारा कोई भी सामान, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चालू था तो सामान चोरी वगैरह हो सकता था, तो हमें लगा कि ये इंसान के ऊपर हम भरोसा कर सकते थे, तो हमने उसको सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट किया जिस दिन से हॉस्पिटल ओपन हुआ 12 तारीख से। सो 12 फरवरी से वो हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड बोल के काम कर रहे हैं। एंड अभी तक भी हमारी पेरोल पे वो है, काम कर रहे हैं। लास्ट ये जो महीना है, इस महीने की 2 तारीख से वो आ नहीं रहा था हमारे हॉस्पिटल में। एंड हमारे पास कुछ खबर नहीं था, हमें ना ही कोई एप्लीकेशन दिया था, ना कोई लेटर दिया था कि हम नहीं आ पाएंगे। एंड हम लोग उसको जब काफ़ी दिन हो गए नहीं आ रहे, तो हम लोग उससे फॉलो अप चालू किया। हमारे एचआर ने कॉल किया उसको, कभी तो 4-5 बार भी कॉल किया एक ही दिन में कि आप कहाँ पे हो, आप जॉब पे नहीं आ रहे हो, आ जाओ जॉब करने। एंड उसके ऊपर भी वो आई थिंक बीच में एक बार हॉस्पिटल में आए कोई एक दिन, एंड आके बोला कि मैं चर्चा करके ज्वाइन करता हूँ, बट देन भी ज्वाइन नहीं किया। एंड फिर हमें ये उनकी खबर मिली कि उन्होंने सुसाइड किया। फिर इसके ऊपर जब आरोप प्रत्यारोप चालू था, तो हमने उसकी जो डिटेल्स है, एक प्रेस नोट हमने उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जमा किया, जिसमें हमने क्लियरली बताया कि जब से वो हमारे पास काम पे है, हर महीने की सैलरी उसको हर महीना पहुंचा है, जिसका, क्योंकि हमारे पास क्या है, कोई भी सैलरी, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है तो सैलरी हमारा बैंक अकाउंट थ्रू ही ट्रांसफर होता है, तो उसकी पर्सनल अकाउंट पे ही उसकी सारे सैलरीज गए हैं। जब वो पूजा करता था उस टाइम के भी जो पूजा का पैसा था वो भी हमने उसके अकाउंट पे ही दिए। फरवरी महीने 12 तारीख से जब उसकी काम चालू हुआ, तो वो फरवरी महीने का सैलरी भी हमने उसके अकाउंट में दिए, मार्च महीने के भी उसके अकाउंट में दिए। अप्रैल महीने में हम उसके अकाउंट, अप्रैल महीने का सैलरी मई महीने में उसके अकाउंट में नहीं दे पाए, बिकॉज वो आ नहीं रहा था हॉस्पिटल में। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि वो आ क्यों नहीं रहा है, वो एब्सकॉन भाग गया काम छोड़ के कि काम में है। ऐसे स्टाफ का हम चेक बनाते हैं, तो हमने उसकी अप्रैल महीने का सैलरी का चेक बना के रखा था जो मई में उसको लेना था, बट मई 2 तारीख से वो हॉस्पिटल आ ही नहीं रहा है, तो वो चेक उस डेट से बना हुआ ही है हमारे पास। अभी हमें एक खबर पता चला, तो जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट होने के बाद उल्लासनगर की जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने बोला कि भले ही आपने किया है, बट उसको एक आर्थिक मदद करो, बिकॉज वो शायद कुछ तकलीफ में होगा, लोन पे होगा, जो भी है। तो उसके ऊपर भी मैंने जब थोड़ा बहुत और स्टडी किया,
तो मुझे पता चला कि उसने कहीं से कर्जा लिया हुआ था एंड कोई प्राइवेट एजेंसी है जिससे कर्जा लिया हुआ था। वो प्राइवेट एजेंसी उसको हॉस्पिटल में आके धमकाता था। उसको पता चल गया था इधर काम करता है और उसको एक डेडलाइन दिया कि ये तारीख तक पैसा नहीं मिलेगा तो हम देख लेंगे। तो उसने क्या कि उस तारीख से हॉस्पिटल आना बंद कर दिया। उसका ना आने का कारण हमें उस दिन पता चला एंड डर के मारे, क्योंकि वो प्राइवेट प्लेयर को पता चल गया कि ये इस हॉस्पिटल में काम करते हो, तो डर के मारे ड्यूटी पे नहीं आ रहा था। अभी जो हमारे ऊपर आरोप था कि आपने सैलरी नहीं दिया बोल के वो ड्यूटी उसने सुसाइड किया, अगर सैलरी उसका इंपॉर्टेंस होता था वो तो काम पे आता था, क्योंकि उसको पता है कि काम पे आऊंगा तो सैलरी मिलेगा। वो काम पे आना बंद किया, मतलब उसने जिससे भी पैसा लिया उसका डर था उसको कि वो आदमी मुझे इधर आके वापस पकड़ेगा, वापस टॉर्चर करेगा या साइकोलॉजिकली जो भी त्रास देगा। वो एक एंगल किसी ने भी बात नहीं किया, बट आरोप क्या लगाया गया? हमारे ऊपर लगाया गया। दूसरा आरोप हमारे ऊपर क्या लगाया जा रहा है कि हमारे यहाँ 35-36 ऐसा स्टाफ है जिनको हम लोगों ने सैलरी नहीं दिया। आपको सिर्फ बताना चाहूंगा कि ये हॉस्पिटल उद्घाटन हुआ 12 फरवरी को एंड इस हॉस्पिटल में गवर्नमेंट स्कीम चालू हुआ 16 अप्रैल से। 16 अप्रैल से मेजोरिटी स्टाफ ज्वाइन किया है, तो उनका 5 महीने के सैलरी आउटस्टैंडिंग कैसे हो सकता है जब 16 अप्रैल से बहुत मेजोरिटी स्टाफ ने ज्वाइन किया। 16 अप्रैल से एडमिशन चालू हुआ, मतलब यहाँ पे आईपीडी पेशेंट एडमिट होना चालू हुआ 16 अप्रैल से। 16 अप्रैल से लेके आज तक रोज पेशेंट एडमिट हो रहे हैं एंड 300 के ऊपर पेशेंट ने इधर ट्रीटमेंट ले चुके हैं, जिनका फीडबैक हम हमारे सोशल मीडिया पेज पे मेजोरिटी पेशेंट का लगाते हैं। अगर हम स्टाफ को सैलरी नहीं देते, कोई भी स्टाफ अपना दिलो जान से क्यों उस पेशेंट को ट्रीट करेगा? क्या उसका कोई रिश्तेदार है, नातेदार है कि दिलो दिमाग से उसको ट्रीटमेंट करेगा? उसको पगार मिलता है बोल के वो हम पेशेंट को सर्विस दे पाते हैं, पेशेंट को क्वालिटी ट्रीटमेंट दे पाते हैं। इतना जो पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, इतनी सर्जरी जो हम कर रहे हैं इस हॉस्पिटल में, वो इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज हम हमारे स्टाफ को उसकी जरूरतमंद के जो पगार है वो हम दे पाए हैं। इसकी वजह से उन्होंने इधर ज्वाइन किया है और पेशेंट को सर्विस दे रहे हैं, और सर्विस कम देने से कतराते हैं कि हम उनको निलंबन ना करें कि अगर सर्विस बरोबर नहीं दिया तो उनका डर है कि हम निलंबन ना करें, ना कि ये डर है कि हमें सैलरी नहीं देते। सैलरी जब आप देते हो तो भी एक स्टाफ को डर रहता है कि भाई हमारे यहां से काम से ना निकाल दिया जाए। ये है हमारा, मतलब ये जो दूसरा आरोप चालू है कि स्टाफ का नहीं दिया। ये मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा कि कोई भी जब एक ऑर्गेनाइजेशन नया चालू होता है वो परफेक्ट नहीं होता है। ब्रीचकंडी हिंदुजा हॉस्पिटल भी परफेक्ट नहीं है, तो उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश किया जाता है, उसके लिए मेहनत किया जाता है कि परफेक्ट बनाया जाए। ये हॉस्पिटल चालू होके 2 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, हम भी, मैं क्या बोल सकता हूँ कि कहीं पे हम भी परफेक्ट नहीं है, हम उसको परफेक्ट बना रहे हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट पे हम इसको परफेक्ट बना रहे हैं जिसे कहते हैं नो कैश काउंटर, मतलब कुछ गवर्नमेंट के लिस्टेड 1200 प्रोसीजर जिसको इधर फ्री में ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है, उसके बारे में तो हम अलग से बात करेंगे। ये जो प्रकरण है इसमें जो भी आरोप हमारे ऊपर लगाए गए हैं उसका मैं डॉक्यूमेंट रेडी किया हूँ सो दैट मैं प्रेस को दे पाऊँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद उसकी जो मंथली वाउचर्स है वो उसका कब से वो नहीं आ रहा है उसका पंचिंग रिपोर्ट एंड हमारा प्रेस नोट मैं आप सबको हैंड ओवर करूंगा, इसकी एक एक कॉपी अभी आप। हाँ, उसके घर के जो पत्नी है उनकी, उन्होंने आरोप लगाया है कि हॉस्पिटल के पगार के कारण उसने आत्महत्या किया। बैंक का कोई भी मतलब पर्सनल लोन वाला व्यक्ति उसके घर पे गया नहीं, ऐसा आरोप उसने नहीं किया है। इसीलिए मैंने ये आपको ये बताया कि उसका जो भी सैलरी है वो सैलरी उसके बैंक अकाउंट में जाया करता था। वो बैंक अकाउंट जो भी डेट में उसको सैलरी गया है वो सारा डिटेल्स मैं आपको हैंड ओवर करूंगा। सर, पर उसकी पत्नी ने ऐसा आरोप नहीं किया कि बैंक वाले उनके घर पे आ रहे कि उन्हें अरे नहीं, मैं भी बता रहा हूँ, उसके जो सैलरी है हमने उसके अकाउंट में जमा किया हर महीने। और जो प्राइवेट लोन उसने लिया था वो किससे लिया था? वो उसका हमें कोई आइडिया नहीं है। सैलरी कितना देते थे उसको? उसका सैलरी 14,000 रुपए है। आपका जो एग्रीमेंट हुआ है कॉर्पोरेशन के साथ में, उसमें टर्म्स कंडीशन में मिनिमम वेजेस एक्ट है, उसके अनुसार कितना देना चाहिए? मिनिमम वेज के हिसाब से हम उसको दे रहे हैं। हम ये डॉक्यूमेंट आपको हैंड ओवर करेंगे इसके बाद। सर आपने एक चीज यहाँ पे मेंशन की थी सर, जो हॉस्पिटल में जो सिक्योरिटी गार्ड्स है और जो लेबर यहाँ पर काम करते हैं, क्या किसी एजेंसी को ये काम दिया हुआ है? कल कुछ लोगों ने महानगर पालिका के यहाँ पर अपना दर्शन वहाँ पर दर्शाया था कि आपके यहाँ पर जो सिक्योरिटी जो है और लेबर कॉन्ट्रैक्ट है वो एजेंसी को दिया हुआ है, ये एजेंसी के मार्फत काम है, उसके बारे में
मैं ये जो पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट के ऊपर एक सेकंड लेवल पे हम लोग डिस्कशन चालू करेंगे। अभी ये वाला इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन आपके जो भी है वो क्लियर कीजिए। मैं आपको सारा इंसिडेंट बताता हूँ कि क्यों इस हॉस्पिटल को टारगेट किया जा रहा है। सर आपने mention- 2 तारीख के बाद जब वो गायब हुआ, उसके बाद से आप लोगों ने कॉल किया, बट फिजिकली उसको ढूंढने की कोशिश की गई क्या? हमने, हमारे पास से अगर कोई स्टाफ बिना इंफॉर्मेशन देके नहीं, अगर जॉब पे नहीं आते हैं तो एज ए कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हमें समझा जाता है कि शायद उसने जॉब से एब्सकॉन्ड किया है, मतलब उसको कोई दूसरा जॉब मिल गया और ये हमें बिना नोटिस देके चला गया। बट फिर भी हमने उसको कम से कम 4-5 बार, उसको 4-5 दिन उसको कॉल किया कि ये कहाँ पे है, उसका क्या स्टेटस है, और हमने एब्सकॉन्ड डिक्लेयर किया नहीं, हमने उसका सैलरी भी बना के रखा। अभी आप इनके बारे में बता रहे, और उस टाइम जो बॉडी आई सेंट्रल हॉस्पिटल में, और एक सिक्योरिटी था, उसका भी कहना यही है कि हमारे को पगार नहीं दिया जा रहा है। आणि त्याला वो कामावर किसी मैडम का नाम ले रहा था। मैं आपको वापस बता देता हूँ कि इस हॉस्पिटल में जितने लोग काम करते हैं सबका सैलरी मंथली बेसिस पे हो जाता है। मिस्टर पॉल जी, आपने मेंशन किया कि जब अस्पताल बन रहा था, ठीक है, उस समय वो आपके पास जॉब पे आया और आपने उसे रखा, उसे ऑथेंटिक तरीके से रखा गया था क्या? और यहाँ पे एक सवाल और खड़ा होता है, जब अस्पताल बन रहा था तब तो टेंडर प्रक्रिया फ्लोट पे थी, तो उस तरीके से आपने उसको किस तरीके से रखा? टेंडर प्रक्रिया जो फ्लोट हो रही थी वो इन द मंथ ऑफ मई जून महीने में था। हॉस्पिटल का काम दिसंबर में चालू हुआ। ये दिसंबर महीने में हमारे पास हॉस्पिटल में घूम रहा था। जनवरी महीने में जब हमारे गणपति जी बैठ गए, यहाँ पे मंदिर स्थापन हो गया, हमें पूजा करने के लिए एक बंदा चाहिए था, तो ये बंदा रोज इधर आके बैठता था। तो हमने उसको बोला तू करता है? बोला मैं गणपति भगवान का पूजा करूंगा। तो पूजा करूंगा बोल के हमारे यहाँ चालू किया। 12 तारीख से हमने उसको सिक्योरिटी में अपॉइंट किया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के पेपर्स और उसके मिलेंगे इस प्रेस नोट? हाँ, प्रेस नोट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ऑफर लेटर में मिलेंगे। सर साझेदार जो पेमेंट है वो मिनिमम वेजेस के एक्ट के अंदर बैठता है? नहीं, आपका क्वेश्चन इस पे नहीं होना चाहिए। आपका क्वेश्चन ये था कि आपने कंफर्म किया ना, हाँ बोला ना। मैं बोला ना आपको, ये सारा डॉक्यूमेंट दूंगा, ऑफर लेटर ही दूंगा आपको। और उनका ईएसआई और पीएफ भी था। हॉस्पिटल में पीएफ लागू रहते हैं, ईएसआई नहीं। पीएफ चालू है, उसका पीएफ डिडक्शन हुआ है। उनके साथीदार ने ऐसा आरोप किया कि उनको हॉस्पिटल को ये ऐसे एप्लीकेबल नहीं है।